21 मार्च है और दिन शुक्रवार का है। पुलिसकर्मी बिहार के 1 लाख से भी अधिक पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर खबर है। अब देखिए, मैं जिस दिन पुलिस हेडक्वार्टर गया था और मैंने डीजीपी वार्तालाप की खबर इंटरव्यू लिया और कहा पुलिसकर्मी परेशान है, लगातार आवेदन दे रहे हैं। तबादले को लेकर पति पत्नी का तबादला नहीं हो रहा है, पुलिस इंस्पेक्टर हो रहा है, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर ने बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों का तबादला किया है जिन्होंने आवेदन दिया था। और बोर्ड की कमेटी बैठती है पुलिस हेडक्वार्टर में और कमेटी का गठन हुआ था डीजीपी के निर्देश के बाद। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन उसमें अध्यक्ष थे। तो कुंदन कृष्णन साहब के अतिरिक्त जिम्मेदारी है एसटीएफ की। एडीजी हेडक्वार्टर ये किसी भी राज्य का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन कुंदन कृष्णन सरकार की मेहरबानी है, इसलिए दोनों विभाग उनके पास है। सरकार को बार बार हम अपनी खबर के माध्यम से यह भी कह रहे हैं कि यह गलत संदेश जा रहा है। दोनों ही विभाग महत्वपूर्ण है, एडीजी हेडक्वार्टर और एडीजी एसटीएफ। तो सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए, लेकिन कहां कुछ ठीक तो हो नहीं रहा है पुलिस हेडक्वार्टर में। तो अब जो तबादला हुआ है इसमें डीजीपी साहब की, वर्तमान डीजीपी की बहुत प्रशंसा की जा सकती है। इस खबर में पुलिस कर्मियों के लिए उन्होंने जो आवेदन दिया गया था उसे मान्य किया। वर्तमान डीजीपी ने जहां जहां कमी थी, जहां लगा कमी है, उसे अस्वीकृति भी किया है। अब मैं आपको बारी बारी से बताता हूं। एसटीएफ में तो जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था, जिन लोगों ने आवेदन दिया था, तो डीजीपी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कुंदन कृष्णन साहब के पास वो जिम्मेदारी है। तो करीब 56, जिसमें महिला भी है, जेंट्स भी है, 56 सिपाही का हस्तांतरण एसटीएफ से जिला बल और पुलिस मुख्यालय में किया गया। अब आ जाइए, पति पत्नी अलग अलग किए हैं, ऑर्डर है, मैं संख्या मैंने कागज में लिख लिया कहीं गलती ना हो। पति पत्नी एक आवेदन में 38 जो मान्य हो गए हैं, जिनका आवेदन में कहीं गलती नहीं पाई गई, कहीं त्रुटि नहीं पाई गई, उनको मान्य कर दिया गया। उसी तरह फिर 51, उसी तरह फिर 66, उसी तरह फिर 80 सिपाही, फिर 103 सिपाही, फिर 234 सिपाही, 38 सिपाही, 51 सिपाही, 66, 80, 103, 234, इतने सिपाही को कुल जो पति पत्नी का आवेदन था, जो टीचर है, सिपाही है, अन्य सरकारी विभाग में है, उनका हस्तांतरण उनके आवेदन के आधार पर कर दिया गया। और कई पुलिस इंस्पेक्टर है, जमादार है, सिपाही है, जिनका आवेदन अमान्य किया गया, उनको अस्वीकृत कर दिया गया है। उनकी संख्या है सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर सबकी मिला के 321। तो ये सबसे बड़ी खबर पुलिस महकमे की ये खबर है। और 20 मार्च को ये दस्तखत, एक में कुंदन कृष्णन साहब ने किया 56 वाले में, एक में डीआईजी कार्मिक ने ये दस्तखत किया है आदेश के दस्तखत में। लेकिन डीजीपी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही यह तबादला किया गया है। बिहार के डीजीपी 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी विनय कुमार, जो अपना प्रचार कम करते हैं, काम पर अधिक भरोसा करते हैं। कोई क्या विरोध कर रहा है, किसी पॉलिटिक्स से, कोई विवाद से कोई मतलब नहीं है, किसी के कोई पावर से कोई मतलब नहीं है। एक ही काम है कि सुबह उठना है और जो जिम्मेदारी राज्य की दी गई है विनय कुमार को, उसका बेहतर काम किस तरह से नियमानुकूल हो। ये पहला डीजीपी है कि आप देखिए, अश्लील गाना गा रहा है, गाना गाता है, अश्लील गाना सब जो है, और मैथिल भाषा में, अलग अलग भाषा में मैथिल गाना, भजन और गाना, भजन नहीं गाना गा रहा है। तो आपत्तिजनक जो अश्लील गाना गाया जा रहा था उस पर ऑर्डर जारी हो गया। उस पर डीजीपी ने बयान भी दिया कि बूढ़ा आदमी वो डांस देख रहा है, उसका बेटा कैसा निकलेगा। डीजीपी का बयान पूरे बिहार पुलिस में काफी वायरल हो रहा है। लेकिन इससे पहले भी डीजीपी था, आलतू फालतू गाना से लोग गाता था, सोशल मीडिया में लगाता था, शेयर होता था, कहां कोई कार्रवाई होती थी। बहन बेटी के बारे में, महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी होती थी, कहां कोई कार्रवाई होती थी। लेकिन बिहार के डीजीपी ने आदेश भी जारी किया और उस आदेश के आलोक में प्रभावशाली से प्रभावशाली व्यक्ति पर कार्रवाई हो रही है।
कार्रवाई दिख रही है का पुलिस सक्रिय है, तब न अब जिला के डीजीपी ने आदेश कर दिया कि भाई घटना होगी तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लेके जाइए। अब डीजीपी के आदेश को कई जिले के एसपी, भाई घटना 112 की गाड़ी लगी हुई है, फोन आ गया, वहां मारपीट हो रहा है, तो अचानक 112 पहुंच जाती है। 112 के पास पर्याप्त पुलिस बल भी नहीं है और यूपी में तो शिकायत भी है, इसका शिकायत है बिना 112 गाड़ी में, इसकी शिकायत है उत्तर प्रदेश में, इस पर कार्रवाई भी हुई है। तो 112 में लापरवाही ना हो, उसके लिए हर जिले में 112 के लिए डीएसपी की तैनाती होनी चाहिए, जैसे पटना में एसपी की तैनाती है 112 के लिए। तो 112 को जब फोन आता है, वो अचानक चले गए, हमला हो गया, उसमें पुलिसकर्मी की मौत हो गई, तो उसमें डीजीपी जिम्मेदार नहीं है, जिले के एसपी, रेंज के आईजी, डीआईजी जिम्मेदार है। लेकिन अब एक सही व्यक्ति पद पर आया है और पुलिसकर्मी के हित के लिए काम कर रहा है, नियमानुसार काम कर रहा है। कुछ लोग राजनीतिक भी कर रहे हैं, विपक्ष के लोग, कुछ भी पुलिस विभाग के भी लोग करते होंगे, कुछ आईएएस लोग भी करते होंगे। कोई भी इंसान सबको खुश जीवन में नहीं रख सकता है, चाहे मैं हूं, चाहे देश का कितना बड़ा प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्य का डीजीपी हो, सबको आप खुश नहीं कर सकते हैं। विरोध जब होता है, जब काम होता है, काम बेहतर हो रहा है पुलिस विभाग में, तो डीजीपी का विरोध भी हो रहा है, पुलिस पर हमला भी हो रहा है। इससे पहले कहां काम होता था, भट्टी साहब आए, ऐसा ऐसा काम उनका मैं कितना गिनाऊं बार बार, जो देश का कोई डीजीपी नहीं करेगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देंगे। पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर खबर, डीजीपी ने लिया बेहतर निर्णय। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार पुलिस कर्मियों के हित में डीजीपी विनय कुमार ने लिया बड़ा निर्णय। 572 पति पत्नी के आवेदन को स्वीकृति प्रदान करते हुए पुलिस मुख्यालय ने कर दिया तबादला। आवेदन पर विचार करते हुए एसटीएफ से 56 पुलिसकर्मियों का तबादला जिला में किया गया। पुलिसकर्मी के 321 आवेदन में कमी थी, जिसे पुलिस मुख्यालय ने अस्वीकृति कर दिया है। आईपीएस कुंदन कृष्णन को पुलिस मुख्यालय के 2 महत्वपूर्ण पदों पर सरकार ने की है तैनाती। डीजीपी विनय कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही पुलिसकर्मी के हित में ले रहे हैं निर्णय। डीजीपी साहब कई वर्षों से जेम पुलिसकर्मियों का रेंज से नहीं हुआ है तबादला। बिहार पुलिसकर्मियों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने जब पदभार ग्रहण किया था तो साफ तौर पर कहा था कि जो पुलिसकर्मियों के हित में निर्णय, जो नियम अनुकूल होगा वह किया जाएगा। डीजीपी साहब जो भी कहा वही किया। इसी तरह बड़ी संख्या में 572 पुलिसकर्मी जो एक पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, किसी की पत्नी सिपाही है, किसी का पति सिपाही है, तो कोई दूसरा पति या पत्नी टीचर है, यानी किसी विभाग में सरकारी नौकरी में कार्यरत है। और लंबे वर्षों से पुलिसकर्मी लगातार पुलिस मुख्यालय में आवेदन दे रहे थे कि बच्चों और माता पिता का देखभाल करना, बच्चों की पढ़ाई सहित ड्यूटी करने में बड़ी कठिनाई होती है। पति पत्नी के आवेदन पर वर्तमान डीजीपी ने विचार करते हुए करीब 572 पति पत्नी के आवेदन को मान्य करते हुए उनका तबादला आवेदन के अनुसार नियम अनुकूल कर दिया है। वहीं दूसरी ओर एसटीएफ विभाग में जो लंबे वर्षों से जो पुलिसकर्मी तैनात थे, उनमें से कई पुलिसकर्मियों ने जो आवेदन दिया था, उनके विचार करते हुए डीजीपी के निर्देश के बाद एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने 56 पुलिसकर्मियों का तबादला जिला में और पुलिस मुख्यालय में किया है। इस तरह कई पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, जमादार, सिपाही, कुल मिलाकर 321 आवेदन में कहीं ना कहीं कमी पाई गई है, जिसे अस्वीकृति कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि बिहार में लंबे वर्षों से करीब 15 से 16 वर्षों से पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण रेंज से नहीं हुआ है। एक रेंज से दूसरे रेंज में पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण पुलिस मुख्यालय कब करता है, क्योंकि यही स्थिति रेंज और जिले में है और यही स्थिति रेलवे विभाग में है। 20-20 वर्षों से पुलिसकर्मी का तबादला नहीं हुआ है, इसकी समीक्षा स्वयं डीजीपी साहब कर सकते हैं। डीजीपी साहब ने कहा था कि जल्द ही जो लंबे वर्षों से पुलिसकर्मी रेंज में तैनात हैं, उनका स्थानांतरण भी पुलिस मुख्यालय करेगा। पुलिसकर्मियों के हित में डीजीपी विनय कुमार ने एक बेहतर और अच्छा निर्णय लिया। अब देखना यह है कि लंबे वर्षों से जमे पुलिस इंस्पेक्टर, जमादार, दरोगा और पुलिसकर्मी का तबादला अब कब पुलिस मुख्यालय करता है। गंभीर बिंदु ये भी है कि जिन्हें डीएसपी का 2 साल पूरा हो गया है, जिनकी कार्यशैली को लेकर चर्चा होती है, ऐसे भ्रष्ट डीएसपी का भी तबादला सरकार को करना चाहिए। जो आने वाले दिनों में अब त्योहार भी शुरू हो जाएंगे, ऐसे में पुलिसकर्मियों को तबादला कहाँ कैसे करना है, इस पर पुलिस मुख्यालय को निर्णय लेना चाहिए। सरकार साइड डीजीपी साहब इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान दीजिए।